आज की इस वीडियो में हम लोग 7 देशों की सीमाओं को देखेंगे, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ओमान और यमन। इन 7 देशों की सीमा किन किन देशों से टच करती है, किन किन देशों को छूती है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। और एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जितना भी देश है, इन 7 देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों को हम लोग कवर कर चुके हैं। और इस वजह से एशियन कॉन्टिनेंट के नेबरिंग कंट्रीज सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम या तो दूसरे कॉन्टिनेंट के नेबरिंग कंट्रीज सीरीज का अगला हिस्सा आएगा, या फिर एशिया में जो अलग अलग देश है उसका इम्पोर्टेंट सिटीज और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़ा हुआ अन्य चीज़ों से संबंधित वीडियो आएगा। तो एशियन कॉन्टिनेंट के नेबरिंग कंट्रीज सीरीज का ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद कोई भी देश संभवतः नहीं बचा हो। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सऊदी अरब को कवर कर रहे हैं। तो ये देखिए, सऊदी अरब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब जो है टोटल 7 देशों को इसकी सीमा छूती है। तो सऊदी अरब की सीमा 7 देशों को छूती है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सा है वो 7 देश। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दिखेगा ये है जॉर्डन। ये जो देश आपको दिख रहा है ये है जॉर्डन। जॉर्डन देश की सीमा को सऊदी अरब छू रहा है। उसके बाद जो दूसरा कंट्री है ये है इराक। तो सऊदी अरब के बाद इराक। तीसरा यहाँ पर देश आपको दिख रहा है कुवैत। ये जो देश है ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है कुवैत। चौथा यहाँ पर सबसे पहले एक आइलैंड जैसा दिख रहा होगा, ये जो एक दिख रहा है आपको आइलैंड जैसा, ये बहरीन देश है ये वाला। तो उसकी सीमा इस सऊदी अरब को स्थलीय रूप से नहीं छूती है, बल्कि वहाँ से एक कॉजवे है, मतलब एक ओवरब्रिज है, समुद्री रास्ते से वो सऊदी अरब को छूता है, या सऊदी अरब से वहाँ तक का रास्ता है। लेकिन उसकी जो स्थलीय सीमा है वो सऊदी अरब को नहीं छूती है, बहरीन की सीमा। लेकिन उसके बाद एक आपको देश ये दिख रहा है कतर। तो कतर देश की सीमा इस सऊदी अरब को छू रही है। तो इस तरह से 4 यहाँ पर हो गया। फिर यूएई, ये भी सऊदी अरब को छू रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर एक ओमान है और एक यहाँ यमन है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों की सीमा सऊदी अरब को छूती है। तो 7 देशों की सीमा के अलावा कुछ कुछ और भी हिस्सा है जो कि जलीय हिस्सा है, जो कि इस सऊदी अरब को छूती है। तो आपको पता है ये रेड सी है, ये लाल सागर है। तो लाल सागर यहाँ पर 2 पार्ट में बट गया है। तो ये जो पार्ट है ये वाला राइट साइड वाला, ये है गल्फ ऑफ अक्काबा, अक्काबा की खाड़ी। तो अगर आप जलीय सीमा की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ अक्काबा ये सऊदी अरब को टच कर रहा है, ये वाला गल्फ ऑफ अक्काबा पहला। दूसरा ये रेड सी खुद, तो 2 रेड सी हो गया। और इसके अलावा इस सऊदी अरब से यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, ये भी टच कर रहा है। तो इस तरह से ये जो 3 जलीय हिस्सा है, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी और पर्शियन गल्फ, ये 3 जलीय हिस्सा और 7 देश जिसमें जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ये सब जो है सऊदी अरब को छूता है। अब यहाँ पर मैं आपके दिमाग में एक प्रश्न दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये तो गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ, तो गल्फ ऑफ अकाबा के पास ही ये इजराइल देश है और ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन से इसकी सीमा तो टच कर ही रही है, लेकिन क्या ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसके पास क्या ये इजराइल की सीमा को भी सऊदी अरब की सीमा छूती है? तो इजराइल की सीमा को सऊदी अरब की सीमा नहीं छूती है। इस मैप को में आप और भी अच्छे से देखेंगे। ये आपको यहाँ पर इजराइल है और ये सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब की सीमा जो है जॉर्डन को तो छू रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये गल्फ ऑफ अक्काबा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक ही इसकी सीमा ऑलरेडी है। तो गल्फ ऑफ अक्काबा के ऊपर में जो इजराइल का हिस्सा है ये ऊपर से ही निकल जा रहा है, सऊदी अरब से इसकी सीमा टच नहीं करती है। एक बार मैं इसको फिर से आपको अच्छे से देखना होगा। ये देखिए, अब जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सऊदी अरब बिल्कुल यहाँ नीचे से ही निकल जा रहा है और जो इजराइल है ये ऊपर से आ रहा है। तो इन दोनों की सीमा, इजराइल की सीमा सऊदी अरब से नहीं टच कर रही है। तो इस तरह से हम लोग जो सऊदी अरब का हिस्सा है उसको कवर किए। तो सऊदी अरब कुल मिलाकर हम लोग ये देखें कि 7 देशों की सीमा को छूती है, और जो 3 जलीय हिस्सा है उसको, यानी कि जो
पर्शियन गल्फ है उसको भी, और जो रेड सी है, गल्फ ऑफ अक्काबा है, इन तीनों को सऊदी अरब की सीमा छूती है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए तो जो सऊदी अरब है उसके बाद जो अगला देश है, हम लोग जॉर्डन तक कर चुके हैं, इराक भी कर चुके हैं। अब एक देश आपको यहाँ पर कुवैत दिख रहा होगा, तो कुवैत के लिए नेक्स्ट मैप पर हम लोग चलते हैं। चलिए ये है आपको कुवैत। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुवैत की सीमा दो देशों को छूती है, मूल रूप से सिर्फ दो देशों को। अब यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कौन सा दो देश है। तो देखिए सबसे पहला ये आपको है इराक। कुवैत की सीमा सबसे पहले इराक को छूती है, और यहाँ पर है सऊदी अरब। तो ये जो कुवैत है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा कुवैत। तो कुवैत की सीमा ये वाला जो देश है यही है कुवैत। तो अब आप इसको देखिए, तो कुवैत की सीमा यहाँ पर आप एक देश दिख रहे हैं, ये इराक, जो इराक की सीमा से है, और दूसरा है ये सऊदी अरब। अब सवाल है क्या ईरान की भी सीमा को टच करता है? तो ईरान की सीमा को कुवैत टच नहीं करता है। इस मैप में आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, ये है इराक, ये है सऊदी अरब, लेकिन यहाँ पर ईरान है, तो ईरान की सीमा को टच नहीं कर रहा है, बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है। तो इस तरह से जो कुवैत है ये दो देशों को छूता है, और साथ ही साथ ये चूंकि पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में इसकी सीमा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चूंकि कुवैत है, तो कुवैत जो है फारस की खाड़ी के बिल्कुल टिप पर है। तो ये फारस की खाड़ी है, और यहाँ इसके टिप पर जो है ये कुवैत है। कुवैत दो देशों से घिरा है, इराक और सऊदी अरब। ईरान से इसकी सीमा टच नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम लोग दो देशों को यहाँ पर कवर किए। अब तीसरा देश है, हम लोग चलते हैं बहरीन पर। तो आप एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो आइलैंड है यही है बहरीन। तो बहरीन किसी भी देश को स्पर्श नहीं कर रहा है स्थलीय सीमा के हिसाब से। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा मैप हम लोग देखते हैं, ये रहा बहरीन। तो आप देख सकते हैं कि ये बहरीन है, बिल्कुल जो पर्शियन गल्फ है उसके बीचों बीच है। किसी भी देश की सीमा को स्पष्ट रूप से ये नहीं छू रही है स्थलीय रूप से। तो अब सवाल है कि ये इसका कनेक्शन किससे है, किससे ये कनेक्ट है? तो ये एक आप कॉजवे देख रहे हैं, कॉजवे, किंग फहद कॉजवे इसका नाम है। किंग फहद कॉजवे यानी कि जो समुद्र के ऊपर, जल के रास्ते के ऊपर जो रोड बना दिया जाता है इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो यही है, इसी को कॉजवे बोलते हैं। तो किंग फहद कॉजवे है ये। तो ये जो है सऊदी अरब को टच कर रही है इसकी सीमा, यानी कि बहरीन किसी भी देश से इसकी सीमा, बहरीन की सीमा नहीं छूती है, बल्कि ये टच अगर कर रहा है किसी को तो वो सऊदी अरब को एक कॉजवे के जरिए, एक रास्ते के जरिए, समुद्र के ऊपर बनाए गए एक पुल के जरिए। तो इस तरह से हम लोग इस बहरीन को भी देख लिए। चलिए तो ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, अब कतर पर चलते हैं। देखिए ये कतर देश आपको दिख रहा है, इसको और भी ये रहा। तो ये जो कतर है इसके विषय में आपको बताऊं कि जो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो अभी हम लोग देखें ये बहरीन, तो बहरीन की जो मेरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि जो समुद्री सीमा है, ये मूल रूप से तीन देशों को टच कर रहा है। आपको ये कतर दिख रहा है जो इस मैप में, यहाँ पर ये चूँकि ये बहरीन है, ये जो आपको दिख रहा है यही बहरीन है। तो इसकी समुद्री सीमा एक तो कतर को छू रही है, दूसरा इस ये ऊपर में जो ये देश दिख रहा है ये ईरान है, ईरान को छू रही है, और इस सऊदी अरब को छू रही है, क्योंकि यहाँ भी जलीय हिस्सा आपको दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ और फिर आप अच्छे से एनालाइज कीजिए इसको। ये है बहरीन। तो बहरीन की सीमा किसी को नहीं छू रही है, बल्कि ये एक कॉजवे के जरिए जो है इस सऊदी अरब को टच कर रहा है। लेकिन समुद्री सीमा की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब की समुद्री सीमा को छू रहा है, कतर के समुद्री सीमा को छू रहा है, और ये चूंकि ईरान है तो ईरान की समुद्री सीमा को छू रहा है। तो 1, 2 और 3 के समुद्री सीमा को छू रहा है, और स्थलीय रूप से किसी के भी सीमा को नहीं छू रहा है। तो हम लोग कुल मिलाकर जो कतर है उसको यहाँ पर देखें, बहरीन, कतर नहीं बहरीन। अब हम लोग कतर पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कतर आपको दिख रहा है ये रहा कतर। तो जो कतर है ये सिर्फ एक देश
को टच कर रहा है, सिर्फ एक देश को ये छू रहा है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा ये सऊदी अरब है। तो अब सवाल है क्या ये यूएई की सीमा को छूता है? तो यूएई के सीमा को ये नहीं छूता है, लेकिन दोनों के बीच सीमा का विवाद है। दोनों के बीच वर्तमान समय में कुछ हद तक एक दूसरे के इस जगह पर कुछ सीमा का विवाद है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो घोषित रूप से जो कतर है वो यूएई को नहीं छू रहा है। लेकिन इतना बस ध्यान में रखिए कि अगर कहीं पर आपको नेट वगैरह पर दिखे कि उसकी सीमा को कतर जो है ये सऊदी अरब के सीमा के साथ साथ यूएई के भी सीमा को छू रहा है, ऐसा अगर आपको मिले तो आपको ये मान के चलना है कि चूंकि दोनों के बीच सीमा विवाद है तो वो उस एंगल से उसको लिखा हुआ होगा। लेकिन आमतौर पर जो अधिकांश रिलायबल सोर्स है उसमें इस बात का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि कतर जो है ये बिल्कुल इस केवल सऊदी अरब को छू रहा है। तो यहाँ पर और स्पष्ट आप देखेंगे ये चूंकि कतर है तो ये सऊदी अरब है, और यहाँ पर ये यूएई की सीमा को नहीं छू रहा है, बिल्कुल यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग सऊदी अरब देखे, सऊदी अरब देखने के बाद कुवैत देखे, कुवैत देखने के बाद हम लोग बहरीन भी देख लिए, बहरीन को देखने के बाद कतर भी देख लिए। अब कतर को देखने के बाद जो है हम लोग अब आ जाते हैं यूएई पर। तो चलिए यूएई जो आपको ये देश दिख रहा है यही है यूएई। तो यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ अमीराट्स, तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीराट्स, ये जो है इसके विषय में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये दो देशों की सीमा को छू रहा है। तो दो देश, अब दो देश कौन सा है? एक यहाँ पर आपको सऊदी अरब दिख रहा है, और ये जो देश है ये है ओमान। इसको इस मैप में और भी अच्छे से देखा जा सकता है। ये यूएई और इसकी सीमा यहाँ सऊदी अरब को छू रही है और यहाँ पर ओमान को छू रही है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि क्या कतर को भी इसकी सीमा टच कर रही है, तो नहीं, कतर को इसकी सीमा टच नहीं कर रही है। अब ये आपको ओमान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ओमान का ही सीमा है, इस बात को ध्यान रखिए। जो ये चूँकि पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है और नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, तो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, इसको मिलाने वाला एक यहाँ पर स्ट्रेट है। ये जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट को हम लोग हार्मुज स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ऊपर में ईरान को, नीचे ओमान से टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है क्योंकि ओमान इस यूएई के टिप पर है। अगर ये ना होता तो हम लोग बोलते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ये जो ईरान है उसको यूएई से अलग करता है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ये ईरान को ओमान से अलग करता है, इसलिए क्योंकि इसके टिप पर ओमान है। अब इसको आप फिर से एक बार खुद से देखिए ताकि और भी अच्छे से आपके ये समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये नीचे ओमान है, उसके बगल में यूएई है और उसके बगल में सऊदी अरेबिया है। तो ये आपको सऊदी अरब है, ये ओमान है, लेकिन ओमान और ये यूएई है। तो यूएई के टिप पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये ओमान का ही पार्ट है। तो ऊपर जो ईरान है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है हम लोग इस दोनों के बीच ही मानेंगे, जो ईरान है और ओमान के बीच। हालांकि कुछ हद तक यूएई को भी की भी सीमा आती है, लेकिन मूल रूप से वो ओमान का हिस्सा है। तो इस तरह से जो यूएई है ये पर्शियन गल्फ के अंतर्गत आता है। पर्शियन गल्फ जो है यूएई के का जलीय सीमा है इस पर्शियन गल्फ में, और यूएई सिर्फ दो देशों को छू रहा है, एक ओमान को और दूसरा सऊदी अरब को। तो इस तरह से, और कतर से आपको पता है कि इस कतर से इसका कुछ हद तक सीमा विवाद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कौन सा देश कंप्लीट किए? एक तो सऊदी अरब किए, फिर कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, 5 देश हम लोग कवर किए। अब जो छठा देश है ओमान, इस पर हम लोग आते हैं। देखिए ये जो ओमान है, आपको मैं बता दूं कि ये 3 देशों को इसकी सीमा छूती है। तो ये ओमान 3 देशों को इसकी सीमा छूती है। कौन सा देश है? सबसे पहले आपको ये यूएई हो गया, दूसरे नंबर में ये सऊदी अरब हो गया और तीसरे नंबर में ये यमन हो गया। काफ़ी सिंपल है। तो ओमान जो है यूएई, सऊदी अरब और यमन, इन्हीं 3 देशों की सीमा को ये टच कर रहा है।
और अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो इस चूँकि ऊपर में ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि इस पर्शियन गल्फ को इस हिस्से से मिला रहा है गल्फ ऑफ ओमान से। तो ये गल्फ ऑफ ओमान, तो ओमान जो है ये आप अगर ऐसे देखें तो पर्शियन गल्फ से भी इसकी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, और अधिकांश इसका जो है ये पूरा जो ओमान की खाड़ी है गल्फ ऑफ ओमान, तो इससे इसकी कनेक्टिविटी है। तो हम लोग क्या देखें कि ओमान जो है कुल मिलाकर 3 देशों से इसकी सीमा टच कर रही है, यूएई, सऊदी अरब और यमन। और जो पर्शियन गल्फ है, फ़ारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को भी, इन दोनों की जलीय हिस्से पर भी इसका अधिकार क्षेत्र है या उस तट पर है ये। और अब मात्र एक देश बचा है, वो है यमन। तो देखिए यमन की सीमा जो है मात्र 2 देशों को छूती है। तो ये सिर्फ 2 देशों को छूती है। किन देशों को? यहाँ पर एक आपको दिख रहा है सऊदी अरब और दूसरा दिख रहा है यहाँ पर ओमान। एक बार फिर से इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये है आपको यमन, यमन की सीमा यहाँ पर सऊदी अरब को छू रही है, दूसरा है यहाँ पर ओमान। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ओमान और ईरान से जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन अगर यहाँ एक स्ट्रेट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो यमन से जुड़ा हुआ है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। यहाँ पर जिबूती देश है नीचे, तो जिबूती देश और यमन के बीच है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो जिबूती और यमन के बीच बाब अल मंदेब स्ट्रेट, और ओमान और ईरान के बीच जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ऊपर में तो ओमान जैसे आए तो तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट, और यमन जैसे आए तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो इस तरह से जितना भी इस एशियन कॉन्टिनेंट में बचा हुआ जो भी देश था उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। अभी हम लोग किन सारे देशों को देखें? पहला देखिए सऊदी अरब, दूसरा देखे यहाँ पर कुवैत, तीसरा यहाँ पर बहरीन है, चौथा कतर है, पांचवा यूएई है, छठा ओमान है, सातवां यमन है। इन सारे देशों को हम लोग कवर किए, और एशियन कॉन्टिनेंट का जितना भी नेबरिंग कंट्रीज का जो ये हिस्सा था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आने वाले समय में इसका जो महत्वपूर्ण शहर है, जो भी इसका कैपिटल है, या कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस वगैरह है और या फिर उसका फीचर्स है, उसको हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर अब समय के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।